राधा स्वामी जी। बाणी बाणी संत दरिया जी। आज की सत्संग वीडियो का विषय है देहधारी गुरु से हमारा कितना पुराना रिश्ता होता है। प्रश्न पूछा गया है एक व्यक्ति द्वारा, एक मित्र द्वारा, कि आपको सुनता हूं तो लगता है कि पहले भी कभी सुना है। वैसे मैं पहली ही बार ये सत्संग सुनने आया हूं, पहली ही बार आपको सुना है, तो मुझे ये क्या हो रहा है। देखो संदीप भाई, कोई भी नया नहीं है, ना तुम नए हो ना मैं नया हूं। जो भी व्यक्ति मालिक की मौज सत्संग यूट्यूब चैनल पर मेरी इन वीडियोस को सुन रहे हैं, ये कोई नए लोग नहीं है। ना मालूम कितनी बार, ना मालूम कितनी कितनी राहों में, ना मालूम कितने कितने लोकों में, ना मालूम कितनी कितनी यात्राओं में, योनियों में मिलन होता रहा है। हम अनंत यात्री हैं, बिछुड़ते रहे, मिलते रहे। बहुत से व्यक्ति हैं जिनको मौजूदा संत सद्गुरु के नामदान मिलने से कई साल पहले, कई महीनों पहले सपने में दर्शन हो जाते हैं। फिर जब वे उनके पास जाते हैं नामदान लेने या पहली दफ़ा सत्संग सुनते हैं, तो वे कहते हैं कि इनको देखा तो पहली दफ़ा है, परंतु ऐसा लगता है कि हम बहुत पहले के जानते हैं। इसीलिए चकित ना हो, चौंको मत। ये भी हो सकता है कि मुझसे तुम्हारा मिलन कभी ना हुआ हो, लेकिन मुझ जैसे किसी व्यक्ति से मिलना हुआ हो तो भी याद आएगी, तो भी कोई गहन अचेतन की परतों में याद सरकेगी। क्योंकि बुद्धत्व का स्वाद एक है, संतत्व का स्वाद एक है। अगर तुमने बुद्ध को देखा था, अगर तुमने बाबा नानक को देखा था, अगर तुमने संत कबीर या बाबा फरीद के साथ 2 घड़ियां बिताई थी, या कौन जाने संत दरिया से दोस्ती रही हो, अगर तुमने अनंत अनंत जीवन की यात्राओं में कभी भी किसी ध्यानस्थ के पास 2 क्षण बिताए थे, तो याद आएगी। क्योंकि ध्यान का स्वाद अलग अलग नहीं होता। बुद्ध ने कहा है, जैसे सागर को कहीं से भी चखो खारा है, ऐसे ही संतों को भी कहीं से चखो, उनका स्वाद एक ही है, जागरण का स्वाद है। मैं कोई व्यक्ति नहीं हूं, व्यक्ति तो गया, व्यक्ति तो बहा, कब का बह गया, अब तो भीतर एक शून्य है। ऐसे शून्य का अगर तुमसे कभी भी संस्पर्श हुआ हो, और यह असंभव है कि अनंत अनंत जन्मों में कभी ना हुआ हो, यह असंभव है, यह हो ही नहीं सकता। इतने संत हुए हैं, इतने समाधिस्थ लोग हुए हैं, इतने जिन हुए, इतने पैगंबर, इतने तीर्थंकर, इतने सिद्ध। ये कैसे हो सकता है कि तुम कभी भी किसी संत की छाया में न बैठे हो? ये कैसे हो सकता है कि सत्संग का स्वाद तुमने कभी लिया ना हो? असंभव है। चाहे तुम्हारे बावजूद ही सही, कभी किसी राह पर 2 कदम तुम जरूर किसी संत के साथ चल लिए होगे। चूक गए, उस बार चूक गए, इस बार मत चूकना। इसीलिए कोई याद तुम्हारे भीतर उठ रही है, उभर रही है, और मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि जाओ किसी देहधारी गुरु को ढूंढो। मेरी ये आज्ञा है, किसी पूर्ण संत महात्मा को ढूंढो और उसके पास जाकर उससे दीक्षा ले लो, नाम का भेद प्राप्त कर लो, और उस नाम की कमाई करो, जिस कमाई को करके तुम अपने अंतस में अपने सच्चे स्वरूप को देख पाओगे और सचखंड की अवस्था तक पहुंच सकते हो। हम अनंत अनंत जीवन की स्मृतियां अपने भीतर लिए बैठे हैं, भूल गए उन्हें, मगर वे मिटती नहीं है। शरीर छूट जाता है, लेकिन चित्त साथ चलता है। शरीर तो एक बार जो मिला वह मिट्टी में गिर जाता है, लेकिन उसके भीतर चित्त अनुभवों का जो संग्रह है वह नई छलांग ले लेता है, वह नया जन्म ले लेता है। शरीर का नया जन्म नहीं होता, मन का नया जन्म हो जाता है। इस बात को समझना, शरीर का नया जन्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि शरीर मिट्टी है, गिरा सो गिरा। और आत्मा का नया जन्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि आत्मा तो शाश्वत है,
न उसका कोई जन्म है न मृत्यु है। फिर जन्म किसका होता है? दोनों के बीच में जो मन है उसका ही जन्म होता है। देखो, ना तो कोई मृत्यु है और ना ही कोई जन्म। और शरीर का भी क्या जन्म क्या मृत्यु, शरीर तो मरा ही हुआ है। शरीर है मृत्यु, मरण धर्मा, मिट्टी है, उसका कोई जन्म नहीं होता ना कोई मरण होता है। वह तो मरा ही हुआ है। मरे की और क्या मौत होगी, और मरे का जन्म क्या हो सकता है। और आत्मा शाश्वत जीवन है। शाश्वत जीवन का कैसे जन्म और कैसी मृत्यु? दोनों के मध्य में एक कड़ी है मन की। वही मन यात्रा करता है, वही मन नए नए जन्म लेता है। उसी मन में तुम्हारे सारे जन्मों जन्मों के संस्कार हैं। उन संस्कारों में मनुष्य के ही संस्कार नहीं है। जब तुम पशु थे उसके भी संस्कार हैं। जब तुम पक्षी थे उसके भी संस्कार हैं। जब तुम वृक्ष थे उसके भी संस्कार हैं। जब तुम एक चट्टान थे, पत्थर थे, उसके भी संस्कार हैं। तुम्हारे भीतर अस्तित्व की सारी आत्मकथा है। तुम छोटे नहीं हो। तुम्हारी उतनी ही लंबी कथा है जितनी कथा अस्तित्व की है। तुम अस्तित्व के सब रंग, सब ढंग जान चुके हो, पहचान चुके हो। लेकिन हर जन्म के बाद विस्मरण हो जाता है। लेकिन फिर भी किसी गहरी अनुभूति के क्षण में, किसी प्रीति के क्षण में कोई स्मृति पंख फड़फड़ाने लगती है। ऐसा ही कुछ हुआ होगा संदीप भाई। तुम कहते हो, आपको सुनता हूं तो लगता है पहले भी कभी सुना है। मुझे सुना हो या ना सुना हो, मगर मुझ जैसे किसी व्यक्ति को जरूर सुना होगा। बूंदों का लहरा दीवारों को चूम गया, मेरा मन सावन की गलियों में झूम गया। श्याम रंग परियों से अंबर है घिरा हुआ, घर को फिर लौट चला बरसों का फिरा हुआ। मैया के मंदिर से अम्मा की मानी हुई, डुग 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 बधैया फिर बोल गई। उर्वा जो डोल गई, घटा घटा आंगन में जुड़े से खोल गई। ऐसा ही कुछ हो रहा है तुम्हें। कहीं फिर लौट आए हो जहां कभी आना हुआ था। ये बात स्थान की नहीं, समय की नहीं है। ये बात आत्मा की एक दशा की है। इन स्मृतियों को दवा मत देना, तर्क जाल में डुबा मत देना, बुद्धि के विश्लेषण में नष्ट भ्रष्ट मत कर डालना। इन स्मृतियों को उठने दो, फैलाने दो पंख, इन स्मृतियों को छाने दो, क्योंकि ये स्मृतियां तुम्हें याद दिलाएंगी कि पहले भी चूक गए थे, अब की बार ना चूक जाना। जो मैंने कहा है तुम्हें करने को वह कर जाना। ऐसा हुआ, महावीर के जीवन में उल्लेख है। एक राजकुमार ने महावीर से दीक्षा ली, नामदान लिया। राजकुमार महलों में रहा, सुख सुविधाओं में पला। फिर महावीर के साथ जिस धर्मशाला में ठहरना पड़ा, नया नया सन्यासी था। उसे जगह मिली बिल्कुल दरवाजे पर। रात भर लोगों का आना जाना, सो ही न सका। मच्छर अलग काटे, जमीन सख्त, बिना बिस्तर के सोना, न तकिया पास, हाथ का ही तकिया। कभी ऐसे सोया नहीं था। और ऐसी बेहुदी जगह धर्मशाला का दरवाज़ा, जिन पर दिन भर भी लोग, रात भर भी लोग। फिर कोई आया, फिर किसी ने द्वार खटखटाया, फिर कोई मेहमान आया, फिर द्वार खोले गए, फिर मेहमान भीतर लिया गया। आधी रात थी। उसने सोचा, ये क्या हो गया, ये मैं किस झंझट में पड़ गया। अच्छा भला घर था, सुख सुविधा थी, सुबह होते ही वापस लौट जाऊंगा। सोचा था कि चुपचाप ही लौट जाए, महावीर को कुछ कहना ठीक नहीं है। पर राजकुमार था, संस्कारी था। सोचा कि ये तो उचित न होगा। दीक्षा ली है तो कम से कम उनको नमस्कार करके क्षमा मांगकर कि नहीं, मुझसे नहीं सधेगी, लौट जाऊं। जैसे ही वह महावीर के पास पहुंचा, झुककर नमस्कार किया, तो महावीर ने कहा, तो इस बार फिर लौट चले। बड़ा हैरान हुआ राजकुमार। उसने कहा, इस बार? मैं तो पहली ही बार आपके पास आया हूं, क्या कभी पहले भी लौट गया हूं? महावीर ने कहा, यह तुम दूसरी बार लौट रहे हो। मेरे पास नहीं थे पहली बार। मुझसे पहले जो तीर्थंकर हुए हैं, पार्श्वनाथ,
उनके पास आए थे। और यही अड़चन है, यही धर्मशाला का दरवाज़ा, यही एक हाथ का तकिया बनाकर सोना, यही मच्छर, ज़रा याद करो। महावीर ने ऐसे उकसाया जैसे कोई सिगड़ी में अंगारे को उकसाए। ज़रा झाड़ दी राख, एक स्मृति भवक कर उठी, दृश्य खुल गया। एक क्षण को उसकी आंख बंद हो गई। याद आया कि हाँ, पार्श्वनाथ की प्रतिमा प्रकट हुई। याद आया कि हाँ, दीक्षित हुआ था, नामदान लिया था उस पुराने गुरु से। और याद आया कि बीच से ही लौट गया था। आंख आंसुओं से भर आई, पूरी तरह से आंसू बहने लगे आंखों से। महावीर के चरणों पर सिर रखा। महावीर ने कहा, तो भैया अब क्या इरादा है, रुकते हो कि जाते हो? उस राजकुमार ने कहा, अब जाना कैसा, धन्य भागी हूं कि आपने याद दिला दी। धन्य भागी हो तुम कि तुम्हें याद आ रही है, बिना मेरे दिलाए तुम्हें याद आ रही है। सो और भी धन्य भागी हो, भाग गए होगे पहले कभी, आते आते पास दूर छिटक गए होगे। बनते बनते साथ छूट गया होगा, किसी नाव पर चढ़ते चढ़ते उतर गए होगे। कोई द्वार खुलते खुलते बंद हो गया होगा। तो मैं तुमसे फिर कहता हूँ, जाओ पूर्ण संत महात्मा के पास, उनसे दीक्षा लो, नामदान लो, नाम का भेद प्राप्त करो, नाम की कमाई करने का तरीका प्राप्त करो, और तुम नाम की कमाई करने में बिल्कुल लीन हो जाओ। हंस हंस कर मैं भूल चुका हूँ आशा और निराशा करो, रो रो कर मैं भूल चुका हूँ सुख दुख की परिभाषा को। भूल चुका हूँ सब कुछ, केवल इतना मुझको याद रहा, बनते देखा मिटते देखा अपनी ही अभिलाषा को। नहीं आज तक देख सका हूँ निज धुंधले अरमान को, नहीं आज तक सुन पाया हूँ उर के अस्फुट गानों को। अरे देखना सुनना उसका जिसका हो अस्तित्व यहाँ, प्रेम मिटा देता है पल में अपने ही दीवानों को। देखें किसमें कितनी तृष्णा, किसमें कितनी ज्वाला है, निर्जीवों के इस समूह में जीवित कौन निराला है। आज हलाहल छलक रहा है पीड़ित जग की आंखों में, सुधा समझकर कौन यहाँ पर उसको पीने वाला है। देखें किसमें अमिट सा है, किसमें अक्षत आशा है, मिट मिट कर फिर बनने वाली किसमें नव अभिलाषा है। आज मौन निस्पंद पड़ा है विश्व मृत्यु की तंद्रा में, जीवन का संदेश सुनाने वाले किसकी भाषा है। देखें किसके उर में गति है, श्वासों में उच्छ्वास कहाँ, किसके वैभव के अंतर में है अक्षय विश्वास यहाँ। आज विकृत सीमित है जग के जीवन का उन्मुक्त प्रवाह, इस असीम में लहरता है किसका पूर्ण विकास यहाँ। मैं एक चुनौती हूँ, एक आह्वान, झकझोरता हूँ तुम्हें, पूछता हूँ तुमसे, आंख मूंद कर बढ़ते जाना एक नियत दीवानों सा। अरे देखना सुनना उसका जिसका हो अस्तित्व यहाँ, प्रेम मिटा देता है पल में अपने ही दीवानों को। प्रेम तो मिटाता है, प्रेम तो जलाता है, लेकिन जिसमें हिम्मत है, जिसमें साहस है, वह हंसते हुए जलता है, वह हंसते हुए मिटता है, और हंसते हुए मिट जाए वह उसे पा लेता है जिसका फिर कभी मिटना नहीं होता। मैं एक अवसर हूँ कि तुम्हें मिटा दूँ अपनी वाणी के माध्यम से, जैसे मैं मिट गया हूँ वैसे तुम्हें मिटा दूँ। भागने का मन बहुत होगा, बचने की बहुत चेष्टा होगी, तुम छोड़ भी दोगे मेरी वीडियोस को सुनना, फिर भी कभी ना कभी मेरी याद तो आएगी कि उस बंदे ने कुछ तो कहा था जो मेरे हृदय को छू गया था, और उससे मेरा जीवन परिवर्तन होते होते रह गया था। स्वाभाविक है वह मन, वह चेष्टा, लेकिन स्वभाव से ऊपर उठने में ही मनुष्य की गरिमा है, स्वभाव के अतिक्रमण में ही मनुष्य की दिव्यता है। संदीप भाई चिंता मत करना, तुम पूछते हो ये मुझे क्या हो रहा है, तुम सोचते होगे मैं कोई पगला तो नहीं रहा हूँ, कोई मस्तिष्क खराब तो नहीं हो रहा है। यहाँ पहले कभी इस YouTube चैनल पे कभी ऐसे व्यक्ति को सुना नहीं, लगता है पहले आपको कभी सुना है। पहले कभी ऐसा व्यक्ति मैंने बोलता हुआ सुना नहीं। कहीं मेरा मस्तिष्क डावाडोल तो नहीं हुआ जा रहा है, कहीं मैं अपना संयम,
अपना नियंत्रण तो नहीं खोए दे रहा हूं? ऐसा विचार उठना स्वाभाविक है, लेकिन इस विचार से ही जो अटके जाते हैं वे कभी अतिक्रमण न कर पाएंगे, वे कभी अपने ऊपर आंखें ना उठा पाएंगे, वे कभी बुद्धि के ऊपर जो है उसका संस्पर्श न कर पाएंगे, और जो है संस्पर्श करने योग्य वह बुद्धि के पार है। संत दरिया ने कहा है, न चित्त वहां पहुंचता, न मन वहां पहुंचता, न बुद्धि वहां पहुंचती, न शब्द की वहां गति है, सब पीछे छूट जाता है, सिर्फ शुद्ध चैतन्य मात्र वहां पहुंचता है। जब मैं कहता हूं कि मैं तुम्हें पूरा मिटाना चाहता हूं, तो उसका इतना ही अर्थ है कि सिर्फ शुद्ध चैतन्य तुम्हारे भीतर रह जाए और अब तुमसे अलग हो जाए और सबसे तुम्हारा तादात्म्य टूट जाए। सिर्फ एक साक्षी भाव, जागृत अवस्था, मात्र साक्षी भाव ही तुम्हारे भीतर गहन हो जाए। फिर तुम्हारे लिए रहस्यों के द्वार खुलेंगे, खजाने जो फिर कभी चुकते नहीं, अमृत जिसकी हम जन्मों जन्मों से तलाश कर रहे हैं और खोज नहीं पाए। और मज़ा ये है कि जिसे हम दूर खोज रहे हैं वह बहुत पास है, पास से भी पास है। जिस गुरु को तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे तीसरे तिल के अंदर विराजमान है। गुरु नानक देव जी की वाणी है, शब्द गुरु सुरत धुन चेला। परंतु उस गुरु तक पहुंचने से पहले तुम्हें बाहर इस स्थूल जगत में देहधारी गुरु को ढूंढना पड़ेगा और उससे दीक्षा लेनी पड़ेगी। दीक्षा मतलब क्या? नाम का भेद, नाम की कमाई कैसे करनी है, इसका भेद प्राप्त करना होगा। एक और व्यक्ति ने प्रश्न पूछा है हरि भाई ने, आप कुछ कहते हैं, लोग कुछ और ही समझते हैं, ये कैसे रुकेगा? देखो हरि भाई, ये कभी रुकेगा नहीं, ये रुक ही नहीं सकता। ये सदा सदा से चला आया नियम है, रघुकुल रीति सदा चली आई। मैं जो कहता हूँ, मैं जो कहूँगा, तुम उसे वैसा ही कैसे समझ सकते हो जैसा मैं कहता हूँ? तुम उसे वैसा ही कैसे समझ सकते हो? कोई उपाय नहीं है। मैं पुकारता हूँ एक पहाड़ से, तुम सरक रहे हो अपनी अंधेरी घाटियों में। तुम तक पहुँचते पहुँचते मेरी आवाज़ नहीं रह जाएगी। तुम ज़्यादा से ज़्यादा घाटियों के मेरी गूंज सुनोगे, अनुगूंज सुनोगे, प्रतिध्वनि सुनोगे, और फिर प्रतिध्वनि भी तुम अपने ढंग से सुनोगे। मैं बोलूँगा पहाड़ के शिखर की स्वर्ण मंडित शिखर की भाषा में, प्रकाशोज्वल शिखर की भाषा में, तुम समझोगे घाटियों के अंधेरे की भाषा में। तुम पहले अनुवाद करोगे तब समझोगे। एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करने में ही बहुत कुछ खो जाता है। फिर अगर गद्य हो तो भी खो जाता है, पद्य हो तब तो बहुत कुछ खो जाता है। लेकिन ये तो मामला उन भाषाओं को है जो एक ही सतह की हैं। घाटी की भाषाएं, एक कोने में एक भाषा बोली जाती है, घाटी के दूसरे कोने में दूसरी भाषा बोली जाती है, लेकिन दोनों गुणात्मक रूप से अंधेरे की भाषाएं हैं। जब प्रकाशोज्वल शिखर से कोई पुकारता है तो भाषाओं का अंतर बहुत बड़ा है, गुणात्मक अंतर है। आकाश को पृथ्वी पर लाना, अदृश्य को दृश्य में लाना, निशब्द को शब्द में लाना, शून्य को भाषा के वस्त्र पहनाने, सब अस्त व्यस्त हो जाता है। फिर तुम समझोगे ना, तुम अपने ही चित्त से समझोगे, और तो तुम्हारे पास समझने का कोई उपाय नहीं है। अभी तुमने ध्यान तो जाना नहीं। अगर तुम ध्यान में बैठकर मुझे सुनो तो तुम वही समझोगे जो मैं कहे जा रहा हूँ। लेकिन लोग मुझसे पूछते हैं कि पहले हम आपको समझें तब तो ध्यान करें, पहले हमें भरोसा आ जाए कि आप जो कहते हैं ठीक ही कहते हैं, तब तो हम ध्यान की झंझट में पड़े। पहले ध्यान क्या है ये समझ में आ जाए तो हम ध्यान करें। ठीक ही कहते हैं, तर्कयुक्त बात कहते हैं। होशियार आदमी है। बाजार में आदमी जाता है, 4 पैसे का घड़ा खरीदता है तो भी ठोक पीट कर देखता है, बजा कर देखता है कहीं टूटा फूटा तो नहीं, ऐसे ही 4 पैसे गवा ना दे। जो आदमी 4 पैसे के घड़े की भी ठोंक बजा कर देखता है वह ध्यान जैसी महाक्रांति में बिना सोचे समझे उतर जाएगा
इसकी आशा रखनी उचित ही है। पहले समझेगा और समझने में ही अड़चन है। समझेगा मन से और मन ध्यान का दुश्मन है, भजन का दुश्मन है। मन और भजन विपरीत है। मन है अंधेरा, भजन है ज्योतिर्मय। मन है मृत्यु, भजन है अमृत। मन है क्षणभंगुर, भजन है शाश्वत। कोई संबंध नहीं बैठता मन का और भजन का, बात ही नहीं बनती। हरि भाई, तुम्हारी तकलीफ मैं समझता हूँ, तुम्हारी पीड़ा मैं समझता हूँ। तुम उतरने लगे ध्यान में, भजन सिमरन तुम करने लगे, अपने सद्गुरु के प्रति तुम्हारा प्रेम बढ़ने लगा। तुम्हें कुछ कुछ बात समझ में पड़ने लगी मेरी, क्योंकि मैं भी उस सद्गुरु का ही प्यारा हूँ। तो तुम्हें बेचैनी होती है कि लोग आपकी बात को गलत क्यों समझते हैं, कुछ का कुछ क्यों समझते हैं। तुमने भेजा होगा मेरी वीडियो को कईयों को, अपने ग्रुप्स में भेजा होगा, इंस्टाग्राम पर शेयर किया होगा, फेसबुक पर शेयर किया होगा। तुम ऐसा ही समझते हो कि भाई लोग कुछ का कुछ क्यों समझते हो। लेकिन नाराज मत हो जाना, उनकी भी मजबूरी है। वे करें भी तो करें क्या, उन पर अनुकंपा रखना, समझाए जाना। इसीलिए तो रोज मैं समझाए जाता हूँ। तुम कुछ भी समझो, तुम कुछ का कुछ समझो, मैं समझाए जाऊंगा। मेरी तरफ से कृपणता ना होगी। आज नहीं समझोगे, कल नहीं समझोगे, परसों नहीं समझोगे, कब तक नहीं समझोगे। आखिर मेरे मरने के बाद भी तो समझोगे, तो समझ ही जाओगे। एक आध दिन शायद तुम्हारे बावजूद कोई किरण उतर आए, कोई रंध्र मिल जाए, कोई थोड़ा सा द्वार दरवाज़ा तुम्हें मिल जाए और तुम तक पहुंच जाऊं और तुम्हारे प्राणों को छू लूं। एक बार बस तुम्हारी हृदय यंत्री बज जाए, बस फिर शुरुआत हुई। पहला पाठ हुआ, पहले पाठ तक पहुंचाने में ही वर्षों लग जाते हैं। अंतिम पाठ की तो बात ही नहीं करनी चाहिए। तीसरे तिल तक पहुंचने में ही बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता है। अंतिम अवस्था, सचखंड की अवस्था की तो बात ही क्या करनी। बाहरी गुरु तुम्हें पहले पाठ तक ही पहुंचा दे, तीसरे तिल तक ही पहुंचा दे, शब्द धुन का भेद बताकर, बस काफ़ी है। अंतिम पाठ तक तो फिर तुम स्वयं ही पहुंच जाओगे। पहला कदम उठ जाए तो अंतिम कदम बहुत दूर नहीं है। पहला कदम 50% यात्रा पूरी हो गई, क्योंकि फिर पहला कदम दूसरा उठवा लेगा और दूसरा तीसरा उठवा लेगा। ऐसे ही जैसे तुम में से कई लोग शराब पीते हो, एक पैग लगाते हो, दूसरा पैग एक पैग लगवा देता है, तीसरा पैग दूसरा लगवा देता है, चौथा तीसरा लगवा देता है, पांचवा पैग चौथा पैग लगवा देता है। फिर तो सिलसिला शुरू हो गया, श्रृंखला का जन्म हो गया। चल पड़े तुम, सम्यक शिला मिल गई। मगर साधारणतः तो लोग भीड़ भाड़ बाजार में कुछ समझते ही रहेंगे। बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने मुझे सुना भी नहीं होगा, परंतु वे मुझसे सीधा नहीं सुनेंगे। उन्हें कोई और सुनाएगा कि मालिक की मौज सत्संग यूट्यूब चैनल पर कोई व्यक्ति बोलता है, सत्य को उतारता है जुबान में, चेष्टा करता है, तो तुम उस व्यक्ति के मुंह से सुनोगे। डायरेक्ट नहीं सर्च करोगे मालिक की मौज सत्संग। लाला झंडूराम से उसका एक मित्र बहुत परेशान हो गया था, क्योंकि लाला ने उससे कुछ रुपया उधार लिया था। जब भी उससे रुपया मांगता तो लाला कहता अगले महीने, और अगला महीना कभी आता ही नहीं। आखिर उसने एक दिन कहा कि तुम हर बार यही कहते हो कि अगला महीना, फिर देते तो नहीं। तो झंडू भाई हंसने लगा। उसने कहा तुम्हें ये समझ में नहीं आता कि अगर देना होता तो अगले महीने पर क्यों टालते, और फिर मैं हमेशा अगले महीने पर टालता हूँ। मेरी संगति देखो, अपने वचन पर प्रतिबद्ध हूँ, अगले महीने ही दूंगा। जो बात कह दी, वचन का पक्का हूँ, इस वचन को कभी खंडित न करूँगा। मित्र आखिर थक गया। वर्षों गुजर गए, सैकड़ों तकाजों के बावजूद भी जब झंडू ने रुपया वापस करने का नाम नहीं लिया, तो एक दिन मित्र ने कहा अब तो मेरा इंसानियत पर से विश्वास ही उठ गया। झंडूराम ने तत्परता से कहा भाई, इंसानियत पर से तो विश्वास उठ जाए तो कोई बात नहीं, मित्रता पर से विश्वास नहीं उठना चाहिए। अपने अपने ढंग है, अपनी अपनी समझ है, शब्दों के अपने अपने अर्थ हैं।
एक बार क्या हुआ, हर रोज़ चम्मच गायब हो जाते थे एक घर से, इसीलिए जो लोग भोजन के लिए आते उन पर फिर कड़ी निगरानी रखी गई। झंडूराम हर रोज़ आता था उस घर में जहाँ खाना खिलाते थे। आज उस पर भी नज़र रखी गई। जब उसने भोजन समाप्त कर लिया तो जल्दी से 2 चम्मच उठाकर अपनी जेब में डाल दिए। फौरन उसको पकड़ भी लिया गया। नौकर उसे मालिक के पास ले गए। मालिक ने कहा, बड़े मियाँ, आप देखने से तो बड़े भोले भाले मालूम पड़ते हैं, फिर आपको ये चोरी क्या शोभा देती है? झंडूराम ने अपनी जेब में से एक कागज़ निकालकर मालिक को दिया, जो डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन था। उसमें लिखा था, हर रोज़ भोजन के पश्चात 2 चम्मच लेना। अब करोगे क्या? लोग तो वैसा ही समझेंगे जैसा समझ सकते हैं। तुम पूछते हो, आप कुछ कहते हैं, लेकिन लोग कुछ और ही समझते हैं। स्वाभाविक, ज़रा भी इसमें कुछ अघट नहीं हो रहा है। ऐसा ही सदा होता रहा है। और तुम पूछते हो, हरी भाई, ये कैसे रुकेगा? ये रुकने वाला नहीं। कुछ के लिए रुक जाएंगे, जो मेरे पास आ जाएंगे यूट्यूब चैनल पर, जो मेरे करीब आने लगेंगे, जो मेरे समीप में जीने लगेंगे, उनके लिए मिट जाएगा ये फासला। बाकी भीड़ तो कुछ का कुछ सोचती ही रहेगी, कहती ही रहेगी। ये बुद्ध के साथ हुआ, महावीर के साथ हुआ, यही मोहम्मद के साथ, यही जीसस के साथ हुआ, यही सदा हुआ है, यही आज भी होगा, यही कल भी होता रहेगा। भीड़ बहुत शुद्र बातों को ही समझ सकती है, बाजारू बातों को समझ सकती है। उसने आकाश की तरफ आंख उठाकर कभी देखा भी नहीं, फुर्सत भी नहीं, आकांक्षा भी नहीं। उससे तुम चांद तारों की बातें करोगे तो भीड़ कहेगी तुम झूठे हो। तुमने कहानी सुनी है ना, सागर का एक मेंढक एक बार कुएं में चला गया। कुएं के मेंढक ने पूछा कि मित्र, कहाँ से आते हो? उसने कहा, सागर से आता हूँ। कुएं के मेंढक ने तो सागर शब्द सुना ही नहीं था। उसने कहा, सागर? ये किस कुएं का नाम है? सागर से आया मेंढक हंसने लगा। उसने कहा, यह कुएं का नाम नहीं है तो सागर क्या है? बड़ी मुश्किल हुई सागर के मेंढक को, वह कैसे समझाए सागर क्या है। कुएं का मेंढक कभी कुएं के बाहर गया नहीं था। सागर तो दूर, उसने ताल तालाब भी नहीं देखे थे। कुएं में ही बड़ा हुआ, कुएं में ही जिया, कुआं ही उसका संसार था, वही उसका समस्त विश्व था। कुएं के मेंढक ने 1/3 कुएं की छलांग लगाई और कहा, इतना बड़ा है तुम्हारा सागर? सागर की मेंढक ने कहा, मित्र, तुम मुझे बड़ी अड़चन में डाल दे रहे हो, सागर बहुत बड़ा है। तो उसने 2/3 कुएं में छलांग लगाई। उसने कहा, इतना बड़ा है तुम्हारा सागर? सागर के मेंढक ने कहा कि मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, तुम्हें कैसे बताऊं, सागर बहुत बड़ा है। तो उसने पूरे कुएं में एक कोने से दूसरे कोने तक छलांग लगाई। उसने कहा, इतना बड़ा है तुम्हारा सागर? और जब सागर के मेंढक ने कहा, ये तो कुछ भी नहीं है, अनंत अनंत गुना बड़ा है, तो कुएं के मेंढक ने कहा, तेरा जैसा झूठ बोलने वाला मेंढक मैंने कभी देखा नहीं। बाहर निकल, किसी और को धोखा देना। तूने मुझे समझा क्या है? मैं कोई बुद्धू नहीं हूं कि तेरी बातों में आ जाऊं। मगर इसी वक्त बाहर निकल, इस तरह के झूठ बोलने वाले को इस कुएं में कोई जगह नहीं है। ये कहानी बड़ी अर्थपूर्ण है। ये आदमी की कहानी है। सुकरात को जब जहर दिया गया तो एथेंस के जजों ने यह निर्णय लिया, या तो तुम मरने को राजी हो जाओ और या फिर तुम जो बातें कहते हो वे बातें कहना बंद कर दो। 2 में से कुछ भी चुन लो। तुम जो बातें कहते हो वे बंद कर दो तो तुम जी सकते हो, और अगर तुम उन बातों को जारी रखोगे तो सिवाय मृत्यु के और कोई उपाय नहीं है। फिर मृत्यु के लिए राजी हो जाओ। सुकरात बातें क्या कह रहा था? सागर की बातें कह रहा था। कुएं के लोगों से, और कुएं के भीतर रहने वाले लोग सागर की बात सुनकर नाराज हो जाते हैं। सुकरात का अपराध था यही अपराध अदालत ने तय किया था कि तुम लोगों को बिगाड़ते हो। सुकरात लोगों को बिगाड़ता है। सत्य की ऐसी शुद्ध अभिव्यक्ति बहुत कम लोगों में हुई है जैसी सुकरात में। सुकरात लोगों को बिगाड़ता है, ये अदालत का फैसला था। अदालत एथेंस के सबके ज़्यादा बुद्धिमान लोगों से बनी थी। एथेंस में सबसे ज़्यादा प्रतिभाशाली लोग थे, वे ही उस अदालत के न्यायाधीश थे।
उन्होंने एक मत से निर्णय दिया था कि तुम चूंकि लोगों को बिगाड़ते हो, खासकर युवकों को, क्योंकि बूढ़े तो तुम्हारी बातों में आने से रहे, युवक तुम्हारी बातों में आ जाते हैं, क्योंकि बूढ़े तो इतने अनुभवी हैं कि तुम उनको धोखा नहीं दे सकते। बूढ़े मतलब जो कुएं में इतना रह चुके हैं कि अब मान ही नहीं सकते कि कुएं से अलग कुछ और भी हो सकता है। जवान वह जो अभी कुएं में नया नया आया है और जो सोचता है कि हो सकता है कि कुएं से भी बड़ी चीज़ हो, कौन जाने। जवान में जिज्ञासा होती है। मुझ जैसी उम्र वाले व्यक्तियों में, जो 20 से लेकर 30 साल की उम्र में व्यक्तियों में बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासा होती है। मेरी उम्र से भी ज़्यादा जो बच्चे होते हैं 10 साल से लेकर 20 साल तक, उनमें और भी ज़्यादा जिज्ञासा होती है, खोज होती है, साहस भी होता है, नए को सीखने की तमन्ना भी होती है। बूढ़ा तो सीखना बंद कर देता है। जैसे जैसे आदमी बूढ़ा होता जाता है वैसे वैसे उसका सीखना क्षीण होता जाता है। और जो आदमी अपने बुढ़ापे तक सीखने को राजी है वह बूढ़ा है ही नहीं। उसका शरीर ही बूढ़ा हुआ, उसकी आत्मा जरा भी बूढ़ी नहीं है। उसके भीतर भी उतनी ही ताजगी है जितनी किसी छोटे बच्चे के भीतर हो। जो अंत तक सीखने को राजी है उसके भीतर सदा ही युवावस्था बनी रहती है। युवावस्था की ताजगी और युवावस्था का बहाव और युवावस्था की प्रतिभा बनी रहती है। लेकिन लोग जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। तुम सोचते हो कि 70 साल में बूढ़े होते हैं तो तुम गलत सोचते हो। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि अधिकतर लोग 12 वर्ष की उम्र के बाद रुक जाते हैं, फिर सीखते ही नहीं। 12 वर्ष ये औसत मानसिक उम्र है दुनिया की। 12 वर्ष भी कोई उम्र हुई? 7 वर्ष की उम्र में बच्चा 50% बातें सीख लेता है। अब बस 50% और सीखेगा और अभी जिंदगी पड़ी है पूरी। और 12 वर्ष की उम्र तक पहुँचते पहुँचते, या बहुत हुआ तो 14 वर्ष की उम्र तक पहुँचते पहुँचते सब ठहर जाता है। फिर सीखने का उपक्रम बंद हो जाता है। फिर तुम अपने ही कुएं में गोल घेरे में घूमने लगते हो। फिर तुम सागर की तरफ दौड़ती हुई सरिता नहीं रह जाते, रेल की पटरी पर तोड़ती हुई मालगाड़ी हो जाते हो। मालगाड़ी, पैसेंजर गाड़ी। जीवन में और कोई स्वतंत्रता नहीं रह जाती। उसी पटरी पर दौड़ते दौड़ते एक दिन मर जाते हो। कहीं पहुंचना नहीं हो पाता। अधिक लोग तो मेरी बात नहीं समझेंगे, समझेंगे तो गलत समझेंगे, समझेंगे तो कुछ का कुछ समझेंगे। मैं इससे अन्यथा की आशा भी नहीं रखता, इसीलिए मुझे इससे कुछ अड़चन नहीं होती। मुझे इससे कुछ विषाद नहीं होता, इससे मुझे कोई चिंता नहीं होती। ये होना ही चाहिए। अगर लोग मेरी बात बिल्कुल वैसे ही समझ लें जैसा मैं कह रहा हूँ तो चमत्कार होगा। ऐसा चमत्कार ना कभी हुआ है, ना हो सकता है। अभी मनुष्य से ऐसी आशा करनी असंभव है। निकली है सुबह, नहा के आंख मल के देखिए, बैठे हुए हैं आप जरा चल के देखिए। है खा रही ज़मीन सितारों के फासले, कितनी हसीन आग है ये जल के देखिए। तनकर खड़ी है चोटियाँ जो टूट जाएंगी, बेहतर है इस हवा में आप ढल के देखिए। गल गल के वहे जा रहे हैं धूप में पहाड़, गलना भी एक जिंदगी है गल के देखिए। फूलों से रंगी गंध है, गंधों से रंगी धूप, साए हैं उड़ रहे किसी आंचल से देखिए। कल तक तो फूल भी ना खिल सके थे बाग के, तिनके भी आज खड़े हैं खिल खिल के देखिए। मगर ये अनुभव की बात, आओ पास, चखो मुझे, पियो मुझे। निकली है सुबह नहा के आंख मल मल के देखिए, बैठे हुए हैं आप जरा चल के देखिए। लोग चलने को राजी नहीं है, देखने को राजी नहीं, आंख खोलने को राजी नहीं। फिर कैसे उन्हें समझाओगे? समझाए जाऊंगा, 100 को समझाऊंगा, 10 सुनेंगे, 90 तो सुनेंगे ही नहीं। 10 सुनेंगे, शायद एक आध समझे, पर उतना भी काफ़ी पुरस्कार है, उतना भी काफ़ी तृप्तिदायी है। तुम देखोगे कि मेरे चैनल पर 70 से 75 हज़ार सब्सक्राइबर होंगे, फॉलोअर्स होंगे, पर जो एवरेज व्यूज़ है वो केवल 10,000, 9,000, 12,000, 15,000। तो मैं कहता हूँ अगर थोड़े से फूल भी खिल जाए
अगर थोड़े से लोग भी बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाए, थोड़े से लोग भी मेरी बातों को सुनकर पूरे गुरु को खोज में निकल जाएं और उससे नाम का भेद ले लें, तो इस पृथ्वी का हम रंग बदल देंगे। थोड़े से दिए जल जाएं तो बहुत अंधेरा टूट जाएगा, और फिर एक दिया जल जाए तो उससे और बुझे दियों को जलाया जा सकता है। बुद्धों की एक श्रृंखला पैदा करने का आयोजन है। नामदान उसी दिशा में उठाया गया पहला कदम है। नामदान का अर्थ है जाओ गुरु के करीब। नामदान का अर्थ है घोषणा करो अपनी तरफ से कि तुम गुरु के पास आने के आकांक्षी हो। वे थोड़े से ही लोग समझ पाएंगे जो गलेंगे मेरे साथ, जो इस आग से नाचते हुए गुजरेंगे मेरे साथ। बाकी तो कुछ का कुछ समझेंगे, उन्हें समझने दो, उनकी चिंता भी ना लो, उनकी उपेक्षा करो। दया रखना उन पर, क्रोध मत करना, क्योंकि उनका कोई कसूर नहीं है। ऐसी ही उनकी मन की दशा है, इतनी ही उनकी पात्रता है, इतनी ही उनकी क्षमता है। तो इसीलिए तुम इसकी फिक्र मत करना। कुछ लोग मुझे समझेंगे, कुछ लोग मुझे नहीं समझेंगे। 70,000 लोगों में से अगर 10,000 व्यक्ति भी समझ लें तो वही बात बन गई। उसमें से अगर एक व्यक्ति भी पूर्ण गुरु को खोज ले और उसकी खोज में उससे नामदान ले ले, दीक्षा ले ले और अपने अंतस में उतर जाए और बुद्धत्व को प्राप्त हो जाए, संतत्व को प्राप्त हो जाए, बस इतना ही काफ़ी है। मुझे बहुत ही तृप्ति होगी, मुझे बहुत ही खुशी होगी। एक दिया जल जाए, बस बात काफ़ी है। और अगर तुम में से कोई ऐसे होंगे जिन्होंने गुरु ढूंढ लिया है, नामदान ले लिया है, तो मेरा उनको एक ही उपदेश है, भजन सिमरन करिए भैया। सिमरन करिए, कुछ देर सिमरन और कुछ देर भजन के लिए बैठें। भजन के लिए बैठने का मतलब धुन को सुनने की प्रक्रिया। दाएं कान से सुनना है, ध्यान केवल तीसरे तिल में रखना है, और भजन करते वक्त यानी धुन सुनते वक्त ना तो शब्दों का जाप करना है, ना तो सद्गुरु की स्वरूप का ध्यान करना है। तो इसको कहते हैं भजन। सिमरन कहते हैं शब्दों का निरंतर जाप करना। इसीलिए मेरी विनती है, सभी अपने अपने गुरु महाराज का भजन और सिमरन करने का तरीका बताया गया है, उसको करें, उसमें संलग्न हो जाएं। मेरी यही प्रार्थना है, तभी कुछ हो पाएगा, ऐसे तो कुछ ना होगा। देखो, ये बातों का मजमून नहीं है, करनी का रास्ता है। अगर तुम भजन कर कर के अपने पात्र को साफ कर लोगे, फिर परमात्मा उसमें अपनी दया, मेहर और बख्शिश करके तुम्हारे पात्र में अमृत भरेगा। ऐसे तुम सोचते जाओ, सोचते जाओ, सोचते जाओ, कुछ भी नहीं होगा। अंत में खाली हाथ ही आए थे, खाली हाथ ही चले जाओगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरे किसी मित्र या परिजन का कोई प्रश्न हो तो मेरी प्रार्थना है, पुरानी वीडियोस को अवश्य सुने। एक बार नहीं, 10-10 बार एक एक वीडियो को सुने, ताकि आपके पल्ले कुछ पड़े, ताकि आप कुछ का कुछ न समझें, आपकी समझ में आए कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ, मैं आपके अंदर डालना क्या चाहता हूँ, आपके हृदय तक कौन सी बात पहुँचाना चाहता हूँ। आपके प्रश्नों के जवाब मिलेंगे। फिर भी अगर कोई एक आध प्रश्न रह जाए तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, वहाँ पे सर्च करें मालिक की मौज, वहाँ पे जाकर आप मुझे टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगा किसी अन्य वीडियो में आपके प्रश्न का जवाब देने की। अब मेरी आपसे एक और विनती है, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो इस वीडियो के बाएं तरफ नीचे एक लाइक जैसा, अंगूठे जैसा निशान बना होगा, उसको दबा दें। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को नहीं मिला तो उसके ही राइट साइड में दाएं तरफ एक डिसलाइक का बटन बना होगा, उल्टा अंगूठा, उसको दबा दें, ताकि मुझे पता लगे कि मेरे समझाने में कोई ना कोई कमी है, इसीलिए लोग डिसलाइक कर रहे हैं। मैं सुधारने की कोशिश करूंगा अपनी भाषा शैली को, इसीलिए आप ऐसा अवश्य करें ताकि मुझे थोड़ा अपना पता लगे। आप मुझे इतने वक्त तक सुनते हो, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपसे मैं बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। आपके इतने प्रेम प्यार के लिए शुक्रिया। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।